बिहार में पांचवें फेज का चुनाव हुआ और खास तौर से छपरा की सीट पर हिंसा देखने को मिली। चुनाव के बाद हुई इस हिंसा में एक युवक की, जिसमें चंदन यादव उस युवक का नाम था, उसकी जान चली गई। इसके साथ ही साथ दो युवक और जो गंभीर रूप से भर्ती हैं, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जो कि घायल बताए गए हैं। लेकिन आखिर ये पूरी हिंसा क्यों हुई, क्या उसका पूरा पैटर्न था, उसको लेकर हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चुनाव के बाद इस तरीके की जो हिंसा हुई है अभी तक, जो देखा गया 4 फेज़ के चुनाव हुए, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य राज्यों में। लेकिन ये जो 5वें फेज़ में जब वोटिंग हो चुकी थी, वोटिंग खत्म होने को थी, तब जाके शाम में ये जो हिंसा थी या जो जिसे कहें टसल थी, वो शुरू हुई और अगले दिन एक युवक की जान चली गई। ये कितना बड़ा देखती हैं आप? बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ी घटना है क्योंकि 4 चरण का जो चुनाव है, वो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन बिहार के सारण में जो घटना हुई, उसने पूरे देश को इस समय हैरान कर दिया है। हमने देखा कि 20 मई को जब मतदान हो रहा था, तो शाम के समय में आरजेडी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो आपस में भिड़ गए। उस समय मामला शांत करा लिया गया था, लेकिन जैसे ही अगला दिन हुआ, उसके बाद फायरिंग की घटना हुई। बताया जा रहा है कि 2 लोग निकले, उन्होंने गोलियाँ चलाई और इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये वाक़ई में बहुत बड़ी घटना है। अब बात यहाँ पर ये है कि पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो राजनीतिक गहमा-गहमी है, वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से ये भावुक अपील की जा रही है और या यूँ कहें कि अब भावनात्मक रूप से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए रोहिणी आचार्य पर हमला किया गया। कहीं न कहीं अब उसे अलग ही एक रंग दिया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य पर हमला हुआ है, तो अब उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश तो की जा रही है। सवाल ये है कि आप राजनीतिक फ़ायदा एक घटना से ले सकते हैं, लेकिन ये घटना हुई क्यों? और चुनाव के समय जब चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहती है, हर जगह कानून व्यवस्था इतनी टाइट रहती है, तो अब कैसे दिक्कत आ गई? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो अब क्यों ये घटना हुई? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं और ये घटना वाक़ई में बहुत बड़ी है कि कैसे कानून व्यवस्था फ़ेल हो गई कि चुनाव के समय में किसी की हत्या हो गई है, इसे हत्या ही कहेंगे। फायरिंग हुई, उसके बाद उस शख्स की जान चली गई और अब इसको पूरा राजनीतिक रंग देने की कोशिश, और ये गलत भी नहीं है। कहीं न कहीं ये पूरा जो मामला है वो राजनीतिक ही है। कौन आया, किसने ये किया और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये तमाम सवाल हैं और इनके जवाब अ कब तक मिलेंगे, इसका बहुत बेसब्री से बिल्कुल, इंतज़ार हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, ये जो हिंसा हुई, अब आने वाले 2 फ़ेज़ के चुनाव हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से जो अभी हम छपरा की बात करें, तो वहाँ खुद रोहिणी आचार्य जो देखिए, हैं छपरा की प्रत्याशी थी। सीट देश के सबसे हॉट सीट जो बोलेंगे, हुँ, उस सीट में उसमें से से एक था। तो लिहाजा वहाँ पुलिस प्रशासन का, चौकसी का सारे इंतज़ाम थे। अब सवाल ये उठता है, जब आपके पास उस समय में चुनाव के दौरान जब प्रशासन इतना सख्त था, तो वहाँ असला कहाँ से आ गया? हुँ, गोली और पिस्टल कहाँ से आ गया? ये कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, जो हॉट सीट था और पुलिस को भनक तक भी नहीं था। जिस दिन 20 तारीख को चुनाव हो रहा था, रोहिणी आचार्य वहाँ के सारण में बूथ नंबर 319 और 18 पे वो गई थी निरीक्षण करने के लिए, जो कैसा चल रहा है, पोलिंग क्या हो रहा है। उसी समय में आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। वहाँ पे घटना स्थल पे मौजूद पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी जो कर्मियों ने इस हालात को संभाल लिया और दोनों गुटों को अलग आपस में मतलब अलग कर दिया। लेकिन ये मामला वहीं थमा नहीं। ये अगले दिन सुबह को मंगलवार सुबह में फिर ये झड़प होती है, उसमें फायरिंग होती है। 3 लोग उसमें 4 लोग उसमें घायल होते हैं, एक की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। 3 लोगों की अभी इलाज चल रहा है ना? तो ये तो है, ये तो रही बात। लेकिन इसके बाद घटना के बाद अभी बिहार में इस मुद्दे को लेकर चरम पे राजनीति है। आरोप-प्रत्यारोप को दौर जारी है। एक-दूसरे को ये जताने की आरजेडी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जो ये हमारे ऊपर हमला हुआ, ये हमारे ऊपर। इनफैक्ट जो लोग मारे गए हैं, उनको ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं। आप एक गुट के लिए, आप अपने नेताओं के लिए आप अपना जान देते हैं, एक-दूसरे से लड़ाई करते हैं और वो अब जब इस तरह का हादसा हो जाता है कुछ, तो फिर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं। वो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, ये आरजेडी कार्यकर्ता हैं, आरजेडी वाले बोल रहे हैं, ये बीजेपी के हुँ। कार्यकर्ता रहे हैं। और अब इसको इससे जोड़ के देखा जा रहा है, जो आरजेडी की तरफ से जो रोहिणी ये एक जो है सो कार्यकर्ताओं पे नहीं हमला हुआ, ये रोहिणी आचार्य पे हमला हुआ है। इस तरह से वो एक इमोशनल वेव वहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, इससे वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो अब पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा ये हो गया है, चौकस उनको रहना पड़ेगा और इंटेलिजेंस को थोड़ा-सा मजबूत करना पड़ेगा। जो बाकी के फ़ेज़ बचे हुए हैं, उसमें अब ना हिंसा, चूँकि हमने देखा जो शुरुआत के जो 5 फ़ेज़ थे, 5 फ़ेज़ क्या बोलिए, अब तो 1/3 सिर्फ़ चुनाव बचा हुआ है। सिर्फ़ 2 फ़ेज़ में बचा हुआ है, आधे से अधिक पे चुनाव संपन्न हो चुका है, तो 2 फ़ेज़ जो अब बचे हुए हैं, उसमें सीट भी कम है।
तो इनको पुलिस प्रशासन को काफ़ी सजग होके वो इन चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आपके अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद तमाम सियासी घटनाक्रम बिहार के अभी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो आरजेडी की तरफ से हो, चाहे फिर वो जेडीयू या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम पार्टियां जो हैं उस पर अपना पक्ष रख रही हैं, उसको लेकर वहाँ क्या कुछ राजनीति हो रही है ये तो हम बताएंगे ही। हमारे साथ सहयोगी हैं। ये जो घटना हुई अब, ये इस घटना के बाद कितना इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ा? और अभी बताया गया कि 48 घंटे तक इंटरनेट की सेवाएँ बाधित कर दी गई थी वहाँ पर। तो ये वहाँ पर स्थानीय लोगों के तौर पर पूरे जिले में आखिर इतना एक घटना का प्रभाव कैसे हो गया? इतना ज़्यादा स्प्रेड कैसे हो गई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी थाना अध्यक्ष को आपने निलंबित कर दिया। क्या इतना काफ़ी है? घटना वहाँ पर हुई है और जो आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट अभी बंद है, माहौल तनावपूर्ण है। अब इन सब के बीच में एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि जिस दिन रोहिणी आचार्य बूथ संख्या 318 पर गई थी, बताया जा रहा है कि पहले बीजेपी की तरफ से उन्हें गाली देकर वहाँ से भगाया गया, तब हल्की-फुल्की झड़प हुई, पुलिस ने मामला सुलझा लिया। फिर अगले दिन अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि वहाँ पर एक भिखारी चौक करके जगह है, वहाँ पर चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, आरजेडी के कार्यकर्ता भी थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। तो जिस बीजेपी नेता ने गाली दी थी, आरजेडी समर्थक उसके घर पहुंचे और उनके दरवाजे पर जाकर गाली-गलौज शुरू की। उसके बाद जब बीजेपी नेता को गुस्सा आया तो फिर वो अपने घर से असलाहा लेकर निकल पड़े और उन्होंने खुले में इस तरीके की फायरिंग कर दी और उसके बाद भगदड़ मच गई। तो दोनों तरफ से इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है कि बीजेपी की गलती है कि आरजेडी की गलती है, क्योंकि गलती दोनों की है, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जानकारी मिल रही है। पुख्ता वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में पुलिस की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस क्यों नहीं जानकारी दे रही है? क्या वाकई में बीजेपी की गलती है? क्या अब क्योंकि चुनाव का माहौल है, अगर किसी भी एक पार्टी की गलती निकल कर आएगी तो साफ तौर पर चुनाव पे असर पड़ेगा। अभी और भी चुनाव बाकी हैं, जैसा आप भी बता रहे हैं कि अभी वहां पर चुनाव बाकी हैं बिहार में, तो मतदान पर उसका असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी खुलकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, खुद राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। आरजेडी भी अब इसको मौका बनाकर अपने पक्ष में मत लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए रोहिणी आचार्य बाहर आ रही हैं, मीडिया से बात कर रही हैं। उनकी तरफ से जब वो बात करती हैं तो वो उनका एक्सप्रेशन देखने लायक होता है कि वो थोड़ा डर दिखा रही हैं। तेजस्वी यादव आए, वो तो भावुक तक हो गए। तो कुल मीसा मिलाकर भारती भी आ चुकी हैं। मीसा भारती भी आ चुकी हैं, तो पूरा कुल लालू कुनबा लालू यादव भी इस पूरे मसले पर भड़के हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर राजनीतिक रंग देकर बस अब मत कैसे अपने पक्ष में हो जाए इसकी कोशिश की जा रही है सर। तो बिल्कुल आपने जैसा कहा कि तमाम लोग आ चुके हैं और इस खास जो डिबेट थी हमारी इस पे जो अगर हम देखें तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, अगर ये घटना उस दिन वोटिंग के दिन शाम से शुरू हुई, लेकिन अगर ये वोटिंग से पहले होती तो चुनाव पे उस दिन कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता था? नहीं, अगर उस दिन जब वोटिंग के समय में होता है या वोटिंग से पहले होता है तो हो सकता है उसको मतदान को उस जो इलाका था वहाँ पे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का किया जाता। ये अगर दौरान होती हिंसा तो हो सकता है उस पोलिंग स्टेशन पे चुनाव इसको कैंसिल करना पड़ता। लेकिन सवाल ये है जो इतना बड़ा हॉट सीट होने के बाद भाई बिहार का सबसे लालू की बेटी है जिसने लालू को किडनी दिया था, लालू उसके नॉमिनेशन में गए थे, पूरा लालू का कुनबा वहाँ पे सब पहुँचा हुआ था और उसे अपने दिग्गज नेता जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं राजीव प्रताप रूडी वहाँ के सिटिंग एमपी हैं वहाँ के, इन दोनों के बीच में मुकाबला है और तो उस पे कैसे ऐसी इतनी बड़ी लापरवाही होगी और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि इससे पहले आप देखेंगे जो 20 तारीख को ही जब रोहिणी आचार्य जाती हैं अपने बूथ पे निरीक्षण के लिए तो उस दौरान झड़पें होती है तो उसका ये तो देखिए बेसिकली पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का फेल्योर है। और अब जो है उसके बाद जो घटना हुई हो गई, पर उसमें जिसका जान जाना था वो जान गया, 2-3 लोग घायल हैं, उनकी स्थिति उसमें से बताई जा रही है, एक आदमी की स्थिति गंभीर है। अब ये है अब इसको पूरे चीज़ को आरजेडी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पे थोपने की कवायद है, लोगों के सिंपैथी लेने का काम चल रहा है इस पे। रोहिणी आचार्य जो है सो बोल रही है भाई सॉरी ये बोल रही है बीजेपी आरजेडी की तरफ से ये बोला जा रहा है, दावा किया जा रहा है जी रोहिणी आचार्य पे हमला उनको जान से मारने की कोशिश थी। तेजस्वी यादव खुद बार इसमें अपील कर रहे हैं। तो एक पोलराइज वोट को पोलराइज करने का जो होता है इसका सिंपैथिक गेन के अब सब वही है। हालांकि बीजेपी इसको खारिज कर रही है, बीजेपी
भी बोल रही है जो नहीं सो उन्होंने उकसावे की कार्रवाई किया और इस तरह से हुआ, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है ना, ये कैसे हुआ क्या हुआ, वो जो अपने अपना सभी पार्टियां इसे पल्ला झाड़ रही है और एक अपना ट्रम्प कार्ड इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी में सभी है जो ताकि वोट मिल सके। तो 2 चरणों का जो चुनाव है उसमें देखते हैं इसका कितना असर होता है, कितना ये कामयाब हो पाते हैं। अब फिलहाल लेकिन ये है जो प्रशासन के लिए ये है जो नाजिर है जो भाई सो आप देखें जो अगर इस तरह की घटनाएं होती है और भी चुनाव के दौरान जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज जितना अलर्ट मोड में होता है, सारी चीज़ें चेकिंग होते रहता है, फिर भी इस तरह की घटनाएं अगर हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल आपने जैसा बताया कि अगर ये आगे भी होता है तो वाकई बड़ा सवाल खड़ा होगा। तो ये पूरी चर्चा जो थी आगे अब तक इस मामले में क्या कुछ अपडेट है और इसके लिए जानने के लिए देखते रहिए। प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद की है। छपरा में 3 लोगों को गोली लगी थी और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी छपरा से आ रही है। बता दें आपको छपरा में आज भी तनाव देखा जा रहा है और प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छपरा में चुनावी विवाद को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई थी जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और जिसमें घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें पीएमसीएच में रेफर किया गया है। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। और छपरा में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके बाद प्रभावित इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। दरअसल फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बताया जा रहा है सोमवार को मतदान के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई थी और आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर आपस में दोनों भिड़ गए और फिर इस बीच फायरिंग भी चली है और इस विवाद में एक शख्स को गोली लग गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस दौरान छपरा में तनाव का जो माहौल देखने को मिला उसके बाद इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है और सभी प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। छपरा में 3 लोगों को गोली लगी है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर विपिन जुड़ गए हमारे साथ। विपिन जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 3 लोगों को गोली लगी है और उसके बाद एक शख्स की मौत भी हो गई है। पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है विपिन? जी बता दें कि यह जो मामला है यह चुनावी रंजिश है और इसको लेकर के कल सारण में जब 5वें चरण का मतदान हो रहा था तो मतदान के अंतिम समय में जब बूथ संख्या 318 और 319 पर जो बड़ा तेलपा का बूथ है उससे जो राजद की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पहुंची थी और उसको देखते ही जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो उग्र हो गए थे और वहां पहुंचे और उनको बूथ से वापस जाने के लिए कह रहे थे और ये भी आरोप लगा रहे थे कि बूथ छापने के लिए पहुंचे और इस दौरान कई तरह के जो आपत्तिजनक बातें हैं वो वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा की गई थी, जिसके बाद वहां पे कुछ हल्की झड़प भी हुई थी और प्रशासन वहां पे पहुंचकर उस मामले को शांत करा दिया था और देर शाम तक डीएम एसपी खुद लगे हुए थे और उस मामले को शांत करा दिए। लेकिन जब इस घटना की वीडियो वायरल हुई उसके बाद जो क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और फिर वह जो तनाव था वह सुबह मंगलवार आज की सुबह में वह तनाव यहाँ पे देखने को मिला और उसी तनाव और तनाव के बाद अभी देखा जा रहा है कि इलाके में जो तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। तो अब तक तनावपूर्ण स्थिति है बनी हुई है और वहां पर सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। विपिन
जी बिल्कुल, जो घटना है वह कल हल्की झड़प तक ही सीमित रही और मंगलवार की सुबह आज जब वो वीडियो देखने के बाद जो कार्यकर्ता थे वो आक्रोशित हुए और उसके बाद यह गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और तकरीबन 3 गोलियां चली, जिसमें एक युवक की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से हैं, जिनको एक को पटना भेजा गया और एक का इलाज यहाँ पे चल रहा है। और काफी संख्या में जो पुलिस वाले वो मौके पर पहुंची और पूरा क्षेत्र जो है वो जो है पुलिस कैंप कर रही है और फिलहाल लोगों की सुरक्षा और यह जो घटना है वो ज्यादा ना अफवाहों का दौर फैल पाए, इसके लिए इंटरनेट सेवाएं भी 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। और इस मामले में जिन 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, उनकी हालत को लेकर क्या कुछ स्थिति उनकी बनी हुई है? उनकी स्थिति जो है वो काफी गंभीर है, जिन्हें पटना रेफर किया गया है, जबकि दूसरा युवक अभी उनका फिलहाल स्थिति ठीक है, उनको छपरा में ही इलाज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए भाजपा के जो 3 कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और अन्य जो लोग हैं इसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए प्रशासन जो है वो जगह चप्पे पे पुलिस फोर्स लगाकर लगातार कार्रवाई कर रही है। विपिन, वैसे में प्रभावित इलाके में लगातार पुलिस भी गश्त कर रही है और लगातार सभी स्थिति पर भी पुलिस की नजर पैनी बनी हुई है और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको स्क्रीन पर 3 तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तरह से आप देखकर समझ सकते हैं कि यह जो आपसी भिड़ंत है वो किस कदर भड़क गई ये हिंसा और इस हिंसा में गोलीबारी भी हुई है और 3 युवक को गोली भी लगी है। मैं निकल रहा था घर से, चौक पे ही हल्ला गुला हुआ था, तो क्या पता था, ये जा रहा था तब तक गोली मार दिया। कितने हंगामा हो रहा था? पता नहीं सर, ये नहीं पता है। कल जिसे हंगामा हुआ था बूथ होत लेकर, तो वो कल का ही हंगामा शायद कुछ लोग किया था। ये जा रहा था पढ़ाई करने उसी रास्ते से, वही रास्ता है हम लोग आने जाने का, तो बीच में इसको गोली लग गया। हम लोग घर पे थे, अभी तो नहा खा ही रहे थे लोग घर पे, तब तक फोन आया कि ऐसा ऐसा बात हो गया, तो हम लोग आए अपने भाई को। और जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए और FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में, उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से गिरफ्तार हुए वो कौन लोग हैं? भाजपा के सारे तो निकल गया ना, जाके पता करवाइए। और इस बीच आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कौन लोकतंत्र का गला घोटना चाहता है, छपरा में दूसरे जिले के नेता कैसे दिखे, और यह जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। लालू यादव के परिवार की भूमिका की जांच होनी चाहिए, जेडीयू की ओर से यह प्रतिक्रिया दी गई है।
और छपरा में बवाल के बाद लगातार सियासी वार पलटवार भी जारी है और इसी बीच आरजेडी की ओर से कहा गया है कि कौन लोकतंत्र का गला घोटना चाहता है, तो वहीं जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है कि छपरा में दूसरे जिले के लोग कैसे दिखे। लालू यादव के परिवार की भूमिका की जांच होनी चाहिए। जेडीयू की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें आपको, छपरा में कल वोटिंग के दौरान विवाद हुआ था और इसके बाद यह झड़प इतनी बढ़ गई कि इस दौरान गोलीबारी की भी घटना को अंजाम दिया गया है। घटी है उसमें 1 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है कि स्थिति को नियंत्रण में करें और चिन्हित करें कौन लोग लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। सत्ता के दम पर अगर कोई ये चाहेगा कि लोकतंत्र को हम उसका गला घोटे, बूथ कैप्चरिंग करें, तो ये संभव नहीं है। तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, बात की जाए छपरा की, तो कल छपरा में वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है और इसके बाद गोलीबारी की भी घटना को अंजाम दिया गया है। अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रही है उत्कर्ष? और बिल्कुल नैना, देखिए कल जो 5वें चरण के मतदान में जो तस्वीरें नजर आई हैं, छपरा से तस्वीरें नजर आई जहां पर बूथ नंबर 318 और 319 पर रोहिणी आचार्य अपने तमाम जगहों का भ्रमण कर रही थी और उस वक्त 318 और 319 नंबर बूथ पर वो तमाम चीज़ें देख रही थी। इस बीच दोनों पक्ष के बीच जो है वो झड़प हुई, कह सकते हैं कि हूटिंग हुई है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और आरजेडी कार्यकर्ता दोनों आपस में भिड़ गए। उसके बाद ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि ये हिंसा आज जाकर कह सकते हैं कि भड़क उठी। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर 3 राउंड गोली चलाई गई, जहां पर कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि पिछले 4 चरणों में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, लेकिन 5वें चरण में जो तस्वीरें नजर आई हैं कहीं ना कहीं ज़रूर सवाल खड़ा कर रही हैं कि ऐसी तस्वीरें क्यों हो सकती हैं। क्योंकि जेडीयू ने साफ कहा है कि वहाँ पर भोला यादव क्या कर रहे थे, जबकि भोला यादव वहाँ पर ना तो उम्मीदवार है ना उनका घर है, वो दरभंगा से आते हैं, तो वो सारण में क्या कर रहे थे, जानबूझकर हिंसा को भड़काया गया है। तो वहीं रोहिणी आचार्य ने भी साफ कहा है, रोहिणी आचार्य का कहना है कि बीजेपी मुझे मरवाना चाहती थी, गुंडे की पार्टी है। तो इस तरीके का बयानबाजी जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन अगर छपरा की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल वहाँ पर धारा 144 लागू किया गया है, जहाँ पर ये घटना हुई थी, यानी कि भिखारी ठाकुर के चौक से इर्द गिर्द अगर तस्वीरों की बात की जाए तो वहाँ पर धारा 144 लागू किया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है, ताकि इस तरीके का हरकंप जो है वो ना फैले, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल ना हो। 2 व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, पटना के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, सभी लोग जो है वहां उनसे मिलने गए हैं और रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा बयान दिया, साफ कहा है कि एक हताशा की वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मुझे मारना चाहते थे, बीजेपी गुंडे की पार्टी है। उत्कर्ष, ऐसे में रोहिणी आचार्य का एक तरफ बयान आता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हताश है, उसकी वजह से या कुछ ये जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी करवा रही। तो वही दूसरी ओर जेडीयू का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो बाहरी लोग हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो ऐसे में लगातार सियासत जो है वो भी कहा जा सकता है कि शुरू हो गई है। उत्कर्ष, और बिल्कुल देखिए सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि अगर सारण की बात की जाए तो ये एक वक्त रहा है जब लालू परिवार का घर रहा है। यहीं से संसदीय जीवन की शुरुआत लालू यादव ने की थी, कई बार सांसद भी बनकर आए, लेकिन कुछ साल बाद ये घर टूट गया। बीजेपी यहाँ से फतह हासिल की, राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद बने, मंत्री बने, इस बार भी उम्मीदवार हैं और लालू परिवार लगातार कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है उस सीट को अपनी तरफ करने के लिए। और इस बार लालू यादव की बेटी ही चुनाव में उतर गई, रोहिणी आचार्य। इससे पहले राबड़ी देवी, चंद्रिका राय, ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो
आरजेडी कोटे से चुनाव लड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, गुंडा राज जो है वो स्थापित करने की कोशिश है। तो आरजेडी का और जेडीयू का कहना है, आरजेडी साफ कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही है और मुझे मारने की कोशिश है। वहीं जेडीयू का कहना है कि जो तस्वीरें नजर आई हैं, कल भोला यादव क्या कर रहे थे, प्रत्याशी के तौर पर रोहिणी आचार्य जरूर जा सकती हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य के अलावा कोई प्रतिनिधि वहां बूथ पर नहीं जा सकता था। ये बूथ संख्या 318 और 319 था, जहां पर ये हड़कंप हुई, ये झड़प हुई। झड़प का तस्वीर जो है इस कदर वायरल हुआ। लेकिन उत्कर्ष, ऐसे में रोहिणी आचार्य का जो बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि उनके साथ गाली गलौज भी की गई है, अभद्रता भी की गई है, और ऐसा रोहिणी आचार्य का कहना है। और इसको लेकर क्या कुछ जेडीयू या फिर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उत्कर्ष, और बिल्कुल देखिए, रोहिणी आचार्य का बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन रोहिणी आचार्य की बातों से ये जरूर समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं एक डर जो है वो रोहिणी आचार्य के मन में नजर आ रहा था, चेहरे पे नजर आ रहा था, शिकस्त नजर आ रही थी। क्योंकि कल जो तस्वीरें आई, कहीं ना कहीं परेशानी का सबक है। रोहिणी आचार्य उस वक्त अकेले थी, सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन जिस तरीके की झड़प हुई ऐसा लग रहा था कहीं कोई चोट भी हो सकता था, चोट भी आ सकती थी, चोटिल भी हो सकती थी। लेकिन रोहिणी आचार्य ने साफ कहा कि उन पर हमला नहीं किया गया, लेकिन कोशिश ज़रूर थी। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार नहीं किया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये माना जा रहा है कि आज ये चर्चा का विषय रहेगी और बिहार की कह सकते हैं चर्चित बातों में एक ये बात ज़रूर रहेगी कि क्योंकि रोहिणी आचार्य का जो बयान है, रोहिणी आचार्य ने साफ कहा कि बीजेपी ने हमला करवाया है और एक व्यक्ति की जिसकी मौत हुई है वो माना जा रहा है आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, और और जो लोग जख्मी रूप से घायल हैं वो भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं।